हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर कौन से चैप्टर में को कितने मार्क्स का क्या आ रहा है। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है कि सर कौन सा चैप्टर्स को हम ज्यादा पढ़े, कौन सा चैप्टर्स को हम कम पढ़े। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। बिकॉज ये इस बार जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी तैयार किया है कि कौन सा चैप्टर में से या कौन सा यूनिट में से कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि क्वेश्चंस में जो तीन टाइप में आते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विद्यार्थी पढ़े नहीं होते हैं, मीन्स उनको लास्ट में पढ़ना होता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि नहीं हम कौन सा चैप्टर्स को ज्यादा पढ़े, कौन सा चैप्टर्स को कम पढ़े। तो उसका स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट आपका चैप्टर है क्या है, फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए ये जो सिलेबस है वो यूपी बोर्ड के लिए भी काम आएगा और सीबीएसई बोर्ड के लिए काम आएगा। और यूपी बोर्ड में भी दो टर्म होते हैं, क्या होते हैं, एक होते हैं हिंदी मीडियम वाले और एक होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में लिखा है कि दोनों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का हिंदी होता है संबंध और फलन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स का आता है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होते हैं, 2 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन आता है ये, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आता भी है तो और में आता है, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है रिलेशन और फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं क्या, इनवर्स ट्रिगोनल फंक्शन। मींस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसका हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल, ठीक है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कितना मार्क्स का आता है, 3। मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 1 into 3 मींस ये 3 मींस एक एक क्वेश्चन, मींस 3 क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, ठीक है। और अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी वाले होते हैं, तो वो क्या है, कितने आते हैं, 1, बस 1 एक ही आता है। एक अगर मैक्सिमम गलती से पूछ दे तो 2 आ जाता है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं आता है ऐसे। ये कितने आ रहे हैं, तो 1 into 2 कितना हो गया, 2 मींस एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। हाँ लेकिन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो सेक्शन सी के होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का, एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं क्या, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या है, ये देखिए मैट्रिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, उसका हिंदी में क्या होता है, आव्यूह, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स का आता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का 2 होता है, ठीक है। तो ये कितना मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स। और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 1 into 5, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये है बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आपने सीबीएसई वाले ने तो प्री भी दे दिया, प्री भी दे दिया, हाँ यूपी बोर्ड वाले बहुत सारे स्कूल्स में हुए, नहीं हुए। अब देखिए इसका क्वांटिटेटिव का हिंदी में होता है सांद्रता। उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव कितना होता है, 1, एक क्वेश्चन बस। और ये शॉर्ट क्वेश्चन कितना आ रहा है, मींस एक क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 2 नंबर हो गया। और क्वांटिटेटिव और डिफरेंस इतना बड़ा चैप्टर है, फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर पूछ दिया तो एक क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं पूछता, वो भी नहीं पूछता है, पूछता ही नहीं जल्दी। फिर आते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी मीनिंग होता है अवकलन। क्या होता है, अवकलन। इससे ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में कितने पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो ये कितना मार्क्स हो गया, 4 मींस 4 मार्क्स हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन में कितने पूछे जाते हैं, 1 into 5 मींस एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता ही है। तो इससे डिफरेंशिएशन से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब आते हैं हम इंटीग्रेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समाकलन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मेरा जो वीडियोस आएगा शायद कल या परसों में अपलोड हो जाए, चाहे आज भी मैं कर दूं। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। 10 से 14, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ये बहुत क्वेश्चन करता है। और ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स के आते हैं, मींस 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 5 भी हो सकता है। ये बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है। हाँ लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन एक ही करता है, बिकॉज इतने सारे चैप्टर हैं, सब इसी से दे देगा। तो और तो चैप्टर्स हैं, तो 1 into 5 मींस एक क्वेश्चन करता है। अब आते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका, उसका हिंदी मीनिंग होता है अवकलन। इक्वेशंस में समीकरण होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कितना, मात्र
2 क्वेश्चन करता है, मीन्स 2 मार्क्स का। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितना करता है, 2 क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स का हो गया। और एक लॉन्ग करता है तो ये कितना हो गया, 5 मार्क्स का। सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। नहीं आया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ऐसा है क्या, लेकिन आप एक बार अगर सीबीएसई वाले हैं तो आपने प्री दे दिया, प्री दे दिया, उससे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर मींस होता है सदिश और अलजेब्रा मींस होता है बीजगणित, ठीक है। तो ये जो है वो कितना मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 मार्क्स का आता है। बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का, ये भी 2 होता है, तो ये क्या हो गया, 4 मींस 2 2 4। अब इससे वेक्टर अलजेब्रा से जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चन वो नहीं करता, वो करता ही नहीं है, कभी कभी बहुत रेयर केस में कर देता है। अब आते हैं 3D ज्योमेट्री। 3D मींस देखो 3 मींस होता है 3 और D मींस उसका हिंदी में होता है, इंग्लिश में तो डायमेंशनल। तो डायमेंशनल का जो हिंदी में होता है त्रिविमीय और ज्योमेट्री में स्पेशलिटी होता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव है 3 मार्क्स का, आ रहा है समझ में। और उसके बाद जब हम बात करते हैं किसका, ये 3 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कितने आते हैं, 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। और लॉन्ग टाइप कितने आ रहे हैं, 1 5 5 मींस एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आता है, किससे आता है, 3D से। सीबीएसई वाला देख लें, जरूर आया इस बार। फिर क्या है, लीनियर प्रोग्राम, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बीटेक फर्स्ट ईयर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है तो सब। लेकिन क्या है कि अब इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है बीटेक फर्स्ट ईयर में, बहुत सारे जो हैं वही 12th में जो बीटेक फर्स्ट ईयर में करना होता है या बीएससी में करना होता है, यही चीज होता है। और उसके बाद क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग वो कितना होता है, ऑब्जेक्टिव, तो वो 1 मार्क्स का आता है। और इसका क्या पता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देता है, शॉर्ट क्वेश्चन देता ही नहीं है, कहता हटाओ, जब सबसे हम भर देंगे तो फिर कहाँ रह जाएगा। हाँ, लेकिन एक ग्राफ बनाने के लिए, बिकॉज लीनियर प्रोग्रामिंग में देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर का हिंदी में होता है रैखिक, क्या होता है, रैखिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये कितना मार्क्स का आता है, मींस एक ग्राफ बनाने के लिए आपको कितना मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। तो इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि एक क्वेश्चन हमको करके आना है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी, इसका हिंदी में होता है प्रायिकता, ये कभी नहीं पीछा छोड़ता, 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, ठीक है। तो इसका जो 2 या 3 या मैक्सिमम 4 नहीं, 2 या 3 ही, 2 3 आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 आते हैं 2 मार्क्स का। और इसका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देता है, बहुत रेयर केस में देता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये चीज समझ में आ गया कि कौन सा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा जो चैप्टर है उसको आपको ज्यादा पढ़ना है। तो देखो भाई, यूनिवर्सिटी वो है इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, इसको बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। तो देखो ये नंबर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, किसमें आते हैं, इंटीग्रेशन। कहाँ है इंटीग्रेशन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए इंटीग्रेशन मींस, इंटीग्रेशन ये 14 8 5 मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट, मींस दो जो आपका चैप्टर ये एक्सरसाइज है या चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एक यूनिवर्स और एक क्या हो गया, इंटीग्रेशन। आ रहा है समझ में, मींस ये दोनों पढ़ के या एक चैप्टर और ले लेते हैं, एक चैप्टर और कोई ले लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ ये ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये मींस आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ठीक है, मींस 4 चैप्टर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और इनवर्स और इंटीग्रेशन पढ़ के आप पास कर सकते हैं। पास सबसे पहले चीज होता है ना कि जो बच्चे 2-3 महीना पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे पहले चाहिए होता है सर हम पास कैसे करें, हम पास कैसे करें। भाई पास करने का तरीका है, आप 4 चैप्टर मजबूत कर लो, फर्स्ट इनवर्स, सेकंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मींस दोनों एक ही में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड इंटीग्रेशन, अगर अलग अलग करोगे तो मैट्रिक्स अलग, डिटरमिनेंट ऐसा है, दोनों अलग अलग भाई, ठीक है। तो 4 चैप्टर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, सेकंड डिटरमिनेंट, थर्ड मैट्रिक्स एंड फोर्थ इंटीग्रेशन, ये कर लो, आप पास हो गए, ठीक है। उसके बाद औरों से नंबर गेन करो, ठीक है। आ गया समझ में, ओके।